सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जो हमारी क्वेश्चन की सीरीज़ है जो स्टार्ट की है पिटमैन की, और जिसका वेटेज हमारा एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चन का रहेगा। तो उस पर हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। हमारे 80 तक हो गए थे, आगे 81 से आगे हम 20 क्वेश्चन और आज ऐड करेंगे। ठीक है, तो 81 है हमारा। लार्ज फाइनल हुक इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। तो जो लार्ज हुक होता है वो किसके लिए मतलब लगाते हैं हम। ठीक है, हिंदी मतलब मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे कोई बताएगा नहीं। ठीक है, वो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। लार्ज जो फाइनल हुक होता है, जैसे हम किसी भी वर्ड में जो ये हुक लगाते हैं, ये एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। ये वी और एफ के लिए होता है। ठीक है, जो बड़ा होता है ये वाला हुक जो हम लगाते हैं वो हमारा जुन और शन के लिए लगाते हैं। जन का मतलब है जैसे हम वी जन लिखते हैं। ठीक है, ये जन की आवाज़ होती है। और शन का हुक है मोशन। ठीक है, ये मोशन की सन की आवाज़ होगी, ये विजन की आवाज़ होगी। तो ये जन और शन इसलिए दिए हुए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी एंड सी दोनों। 82 है हमारा। द सन हुक इज़ एडिड आफ्टर एफ के। ठीक है, एफ गे ये सेम ही बनेगा, मतलब ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ठीक है, और वी के। ठीक है, तो इसमें जो हमारा बनता है वो कौन सा बनता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो राइट मोशन होती है, ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, और जो लेफ्ट मोशन होती है वो क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, तो जो हमारा इसमें दिया है राइट मोशन, तो हम लगाते हैं ऐसे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट मोशन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जो ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और ऐसे जाएगा वो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राइट मोशन। ठीक है, द सन हुक एडिंग आफ्टर आफ्टर फॉर्म के आई के एंड टी जे। ठीक है, तो जो हमारा आई के और टी जे के बाद जो बनता है वो हमारा बनता है लेफ़्ट मोशन में। लेफ़्ट मोशन मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, ये वाला। ठीक है, 84 है हमारा। सन हुक इज़ एडिड विद कर्व स्ट्रोक। तो सन हुक हम एडिट करते हैं कर्व स्ट्रोक के साथ। कर्व हमारे होते हैं ये। ठीक है, ये वाले कर्व स्ट्रोक होते हैं। ठीक है, इनके साथ जब हम सन का हुक ऐड करते हैं तो वो होता हमारा इनसाइड द कर्व होता है। जिस साइड कर्व हमारा जाएगा उसी साइड ऐड होगा। ठीक है, जो मोशन ऐसे। ठीक है, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85। सन हुक इज़ एडिड विद स्ट्रेट स्ट्रोक्स। तो जो स्ट्रेट स्ट्रोक होते हैं वो उनमें हमारा जो एस जो सन का हुक लगता है वो कैसे कैसे लगता है। अपोजिट टू द इनिशियल एस सर्कल। इसका मतलब है अपोजिट। जैसे इस साइड लगा है अगर एस सर्कल, तो ये इस साइड आएगा। ठीक है, अपोजिट मतलब ये इस साइड है तो ये इस साइड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपोजिट टू द इनिशियल हुक सर्कल। अगर हुक सर्कल के बाद आता है तो भी इसी से अपोजिट आएगा। ठीक है जी, ये वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अपोजिट टू द इनिशियल एस टी एंड डी सर्कल। जो एस टी और डी के सर्कल आते हैं उनके भी अकॉर्डिंग ही आएगा ये। ठीक है, जैसे ये हो गया तुम्हारा स्टेशन हो गया। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑल ऑफ द वो हमारा सही हो जाएगा। 86 है हमारा। सन सॉरी 86 है हमारा। सन हुक इज रिटन विद स्ट्रोक टी डी एंड जे। जो टी, ठीक है, हमारा डी डार्क हो गया, और जे के साथ जो हमारा सन हुक लगता है वो किस साइड लगता है, तो वो हमारा लगता है राइट साइड। सॉरी, तो जो हमारा लगता है राइट साइड। राइट साइड का मतलब मैंने बताया आपको एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये, ठीक है, जैसे टेंशन हो गया, ठीक है, एडिशन हो गया, ये आपके 86 के एग्जाम्पल है। 87 है हमारा। When sun hook follows the circle S and NS, it is expressed by a small hook written on the, ठीक है, तो opposite side of the circle। ठीक है, opposite side of the circle means सन हुक हम ऐड करते हैं एस और एन एस के बाद। ठीक है, जैसे हम इसमें हमारा एस ऐड है पहले से ही। ठीक है, जैसे ये हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर हम सन का हुक ऐड करते हैं, जैसे ये डिसीजन लिखा है हमने, तो ऐसे ऐड करते हैं हम। ठीक है, ये वाला, ये हुक की बात हो रही है, अपोजिट साइड ऑफ द एस सर्कल। ठीक है, ये वाला डिसीजन हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे काफ़ी वर्ड है
मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 88 है हमारा, सन हुक कैन नॉट बी रिटन व्हेन। तो जो सन हुक है वो ट्राइफन और अकर्स बिफोर द सन हुक। जब भी ट्राइफन आएंगे तो इसके साथ हमारा सन हुक यूज़ नहीं होगा। ट्राइफन क्या होता है पिछले वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है। 89 है हमारा, लार्ज इनिशियल हुक इज़ रिप्रेजेंटेड WH साउंड विद स्ट्रोक। तो जो हमारे जो लार्ज सर्कल होता है WH की साउंड के साथ, तो वो हमारा किसके साथ लगता है, वो हमारा लगता है L के साथ, ठीक है। ये वेल हो गया हमारा, ठीक है। वेल या विल जो भी होते हैं ये लाइन से काट देते हैं, चेंज हो जाती है साउंड, ठीक है। 90 है हमारा, एम स्ट्रोक में बी थिकन फॉर द एडिशन ऑफ। जो एम स्ट्रोक होता है, जैसे ये स्ट्रोक है एम का, ठीक है, ये हमारा थोड़ा डार्क होता है, तो वो किसके लिए होता है, तो जब पी और बी की बात होगी इसी में ऐड करने की, तो हम इसको जैसे एम पावर लिखें तो इसको डार्क करेंगे हम, ठीक है। तो एम और पी दोनों साथ में आ जाते हैं, एम और बी, ठीक है। इसके लिए हमारा बी या डी ऑप्शन सही हो जाएगा, BNC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91, देख लो आप एक बार। तो देख लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91। तो 91 है, क्या है हमारा, हाल्विंग स्ट्रोक। ये हाल्विंग है, हैविंग नहीं है। हाल्विंग ए स्ट्रोक इन लेंथ इंडिकेट्स द एडिशन ऑफ द स्ट्रोक, ठीक है। जब भी हम, हाल्विंग का मेन मतलब है जब भी हम किसी भी वर्ड को हम हाफ लिखते हैं, ठीक है। जैसे एल को हम जो पूरी लेंथ होती है हमारी, ये जब हम एल को इतना लिखते हैं तो ये किसके लिए होता है, जो हम हाफ कर देते हैं इसकी लेंथ को, ठीक है, वो होता है हाल्विंग हमारा। तो जब भी हमारा कभी टी आता है, जैसे लेट लिखते हैं हम, ठीक है, तो हम टी ऐड करने के लिए इसको स्ट्रोक को जो लेंथ है वो हाफ कर देते हैं, ठीक है। 92 है हमारा, ये TL में होगा ये, मतलब और भी आपके, हाँ L में जब भी ऐड करेंगे हम, ये मोस्टली L में होता है, मैट में भी होता है, ठीक है, आपका मेड होता है, जैसे इनमें यूज होते हैं, ठीक है। तो इसको हाल्विंग बोलते हैं, मेन चीज़ है हाल्विंग क्या होता है वो आप याद रखना, ठीक है। 92, द थिकन्ड फॉर्म ऑफ M, N एंड L आर हाल्व्ड टू एक्सप्रेस द एडिशन ऑफ। तो जो हमारा M, N, L और R में जब हम इसको हाफ करते हैं तो हमारे D के लिए करते हैं हम, ताकि हमें D ना लगाना पड़े। जैसे मेड, ठीक है, आपने देखा हो हम इसको डार्क लिखते हैं और आधा लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें D आता है मेड, ठीक है, उसके लिए। 93 है, द स्ट्रोक MP, MB, ING कैन नॉट बी हाल्व अनलेस दे आर A and B इनिशियली हुक्ड एंड फाइनल हुक, ठीक है। तो जो हमारा MB ये डार्क वाला, ठीक है, और MB यही डार्क वाला, NG हमारा ये हो गया, ठीक है। इनको हम हाफ नहीं कर सकते, क्यों, जब हम इसमें एक तो इनिशियल हुक आए और एक फाइनल हुक आए, ठीक है। तो हमारे ये होते हैं, जब फाइनल हुक और इनिशियल हुक आए तो हम इसको हाफ नहीं कर सकते, ठीक है, ये याद रखना। 94 है हमारा, यूजुअली अपवर्ड R एंड L आर हाल्व फॉर। यूजुअली अपवर्ड R एंड L आर हाल्व, जब हम R और L को हाफ करते हैं तो वो हम T के लिए करते हैं, D के लिए नहीं करते, ठीक है। रेड के लिए हम पूरा रेड लिखते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है
इसका एग्जांपल मैं एक और बता देता हूँ आपको। हाँ, जैसे एक हम लिखते हैं मेरिट, ठीक है, तो ये इतना ही लिखते हैं हम, ठीक है, मेरिट के लिए पूरा टी मतलब ये नहीं लिखते, ठीक है, हम इसको हाफ कर देते हैं और हम ये सेंस के लिए होता है कि हाफ करने के बाद ये टी का साउंड देगा, ठीक है। 95 है इन प्रीफिक्स एकोम एंड एकोम इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो जो हमारे एकोम होते हैं या एकोमो होते हैं इनको हम कैसे लिखते हैं, बहुत ए एंड सी क्या है, जॉइनिंग के स्ट्रोक, ठीक है, जॉइनिंग के एंड के स्ट्रोक, ठीक है। तो आपने कोई भी वर्ड देखा होगा, एकम्पनी होता है हमारा, ठीक है, एकोमोडेट होता है, ठीक है, इनके साथ जब भी हम एक डार्क वॉल लगाते हैं और फिर हम ये लिख देते हैं, ठीक है, एकोमोडेट, ठीक है, ठीक है, कम के लिए हम लगाते हैं एकोम के लिए, ठीक है। तो जो हमारा एक डॉट लगता है, कई वर्ड आपने देखे हैं जैसे कंपनी का हो गया, ठीक है, कंटेंशन का हो गई, ये जो स्ट्रोक लगता है ये कम के लिए लगता है हमारा, ठीक है, कम के लिए, कन के लिए, ठीक है, एकोमोडेट, जैसे ये दिया है इसने एकम और एकोमोडेट, ठीक है, उसके लिए दिया है प्रेफिक्स के जॉइंट करने के लिए और डिसजॉइनिंग ऑफ के स्ट्रोक, ठीक है, ये नहीं होगा, हम जॉइनिंग के और गे स्ट्रोक, जब भी हम के और गे स्ट्रोक को जॉइंट करते हैं तभी आता है ये, ठीक है। इसका एग्जांपल आगे आएगा, ये अब इसमें नहीं, ये इसमें नहीं है, ठीक है। 96 है इन प्रेफिक्स इंट्रो इज एक्सप्रेस्ड बाय, ठीक है, तो जो हम इंट्रो लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे, डबलिंग ऑफ एन स्ट्रोक, ये नहीं होगा, डबलिंग ऑफ स्ट्रोक, डबलिंग ऑफ टी स्ट्रोक, ये नहीं होगा, ठीक है, इंट्रो ये होगा हमारा, ठीक है। जैसे कोई भी मतलब आर की ये आवाज़ आती है हमारी, टर्की या डिज़ास्टर होता है हमारा जैसे, ठीक है, डिज़ास्टर नहीं होगा, इंट्रो हो गया, मैटर हो गया, ठीक है, ये, ठीक है, तो हम इसको लेंथ इसकी मतलब और ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, इसको ही डबलिंग बोलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 97 इन प्रेफिक्स्ड मैग्ना और मैग्नी इज एक्सप्रेस्ड बाय, मैग्ना एंड मैग्नी इज एक्सप्रेस्ड बाय मैग्ना, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, जॉइनिंग एम स्ट्रोक, ठीक है। इनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको फिर कभी बता दूंगा, आज थोड़ा तबीयत सही नहीं है मेरी। 98 है इन सफिक्स आई एन जी एक्सप्रेस्ड बाय थिक डॉट के साथ हम, ठीक है, आई एन जी को वो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन सफिक्स आई एन जी एस इज एक्सप्रेस्ड बाय थिक डैश के साथ हम इसको आई एन जी एस को वो करते हैं, ठीक है। 99 है इन सफिक्स मेंटली मेंटलिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय डिसजॉइनिंग ओ एम एन टी फॉर्म, ठीक है। 100 है हमारा इन सफिक्स लॉजिकल लॉजिकली इज एक्सप्रेस्ड बाय डिसजॉइंट ऑफ जे स्ट्रोक, ठीक है, लॉजिकली, ठीक है। इन सफिक्स फुलनेस इज एक्सप्रेस्ड बाय डिसजॉइनिंग ऑफ एफ एंड एस,